हाय गाइस, मैं हूँ डॉक्टर आदित्य चिले और आज हम बात करेंगे कि आपको डायबिटीज में कुछ होमवर्क करना पड़ेगा यार। होमवर्क, वो भी अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो वो होमवर्क क्यों करे भाई। होमवर्क तो सारा स्कूल में खत्म नहीं हो गया था, कॉलेज में तो हम होमवर्क करते भी नहीं थे। डायबिटीज होने के बाद क्या होमवर्क करना चाहिए। सो गाइस, अभी ऐसी बात है, अगर आपके डायबिटीज के टैबलेट्स शुरू हैं तो आपको ये होमवर्क, ये पर्टिकुलर होमवर्क करना बहुत जरूरी है लाइफ लॉन्ग, जब तक आपके डायबिटीज के टैबलेट्स शुरू है। और ये क्या होमवर्क है, तो ये मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि ये क्या होमवर्क है। इसको कहते हैं शुगर चार्ट। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। ये होता है शुगर चार्ट और इसके सबसे पहले मैं आपको क्या क्या टेबल्स है, कैसे आपको करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये डेट है, डेट लिखा हुआ है। ये जो लिखे हुए हैं रीडिंग्स है, ये शुगर के रीडिंग्स है जो घर पे किए गए हैं। तो ये कब किए गए हैं, देखो ये सबसे पहले फास्टिंग का है, फिर बाद में आफ्टर ब्रेकफास्ट का है 2 घंटे बाद, बिफोर लंच, लंच के 2 घंटे बाद, बिफोर डिनर, डिनर के 2 घंटे बाद। सो ऐसे करके एक दिन में आपको लेने हैं 6 रीडिंग्स। और ये कब करना है, ये हफ्ते में एक बार करना है। सो यू कैन चूज अ डे कि सपोज मुझे संडे को करना है। संडे को एक दिन में आपको आपके ग्लूकोमीटर से ये सारे रीडिंग्स लेके नोट डाउन करने हैं। डेफिनेटली नोट डाउन करना ना भूलना, क्योंकि इसको देख के एट अ ग्लांस एक ही टाइम पे हमें शुगर कंट्रोल का अंदाजा आ जाता है। तो एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया। हमें ये समझना है कि हमें ये शुगर के रीडिंग्स लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू क्यों रखने। अभी होता क्या है गाइस, आप डायबिटीज के मेडिसिन तो चालू कर देते हैं और पेशेंट्स यूजुअली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मेडिसिन चालू है तो शुगर तो कंट्रोल में ही होगा। क्यों कंट्रोल के बाहर जाएगा, वो तो मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कई बार होता नहीं। कई बार आपको मेडिसिन में चेंजेस करने पड़ते हैं, कई बार आपको आपके डाइट में चेंज करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं, टाइम टू टाइम ले रहे हैं, लेकिन अगर आप आपका डाइट ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, मीठा खाए जा रहे हैं, तो आप कितने भी मेडिसिन लेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला, शुगर फिर भी बढ़ने ही वाला है। सो वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये शुगर का चार्ट मेंटेन रखना पड़ता है। क्योंकि बॉडी में अगर शुगर हाई भी हो जाए, 200, 250, अगर इतना भी हो जाए तो भी हमें अंदर से कुछ फील नहीं होने वाला, कुछ पता नहीं चलने वाला। मोस्ट ऑफ द केसेस में पता नहीं चलता है, उसके सिम्टम्स नहीं आते। सो इसी के लिए हमें खुद के एग्जैक्ट रीडिंग्स मालूम होने चाहिए, जिसके हेल्प से हम डाइट, मेडिसिन्स और आपका एक्सरसाइज, आपके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस लेके आ सकते हैं, सो दैट आपकी शुगर बेटर कंट्रोल हो सकती है। ओके, सो रेफरेंस के तौर पे फास्टिंग का रीडिंग, जो फास्टिंग का मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए, इनका मेजरमेंट होना चाहिए 100 या उसके नीचे, समवेयर अराउंड 100। एंड आफ्टर एनी मील, कोई भी मील लेने के 2 घंटे बाद रीडिंग कितनी होनी चाहिए, तो 140 के अराउंड होनी चाहिए, समवेयर अराउंड 140, 150 के अराउंड होनी चाहिए। वी कंसिडर दैट गुड कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो अगर डायबिटीज है तो आपके पास ये सब करने के लिए आपके पास घर पे एक ग्लूकोमीटर होना बहुत जरूरी है। सो आपको ग्लूकोमीटर अमेज़न पे मिल जाएगा, आप अमेज़न से ऑर्डर कर लीजिए। उसके स्ट्रिप्स होते हैं, आपका ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, घर पे ही टेस्ट हो जाता है। टेस्ट मोर और लेस एक्यूरेट ही होता है, इसको वरी करने की जरूरत नहीं है कि लैब की रीडिंग्स अलग है, मेरी रीडिंग्स अलग है। मोस्टली रीडिंग्स एक्यूरेट ही आते हैं, थोड़ा प्लस माइनस 15 to 20 पॉइंट से। और ये एक सिंपल एक्सरसाइज करके आप अपने डायबिटीज को बहुत ही बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये एक होमवर्क भले ही टीडियस लगता होगा, लेकिन बहुत सिंपल है और इस सिंपल चीज से आपका डायबिटीज इतना ब्यूटीफुली मैनेज होगा। क्योंकि जब डॉक्टर भी ये चार्ट देखेंगे, जब आप कंसल्ट करने के लिए जाएंगे, तो उन्हें एक ग्लांस में पता चलेगा कि आपने क्या खाया है या आपने कैसे मेडिसिन लिए हुए हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो और आप ये चार्ट को, इस होमवर्क को आप कंटिन्यूसली करते रहे, सो आपका जो शुगर मैनेजमेंट है वो बेस्ट रहे। थैंक यू।